सऊदी किंग सलमान दुनिया में कहीं भी सफर करते हैं तो उनके 800 नौकर भी साथ ही जाते हैं, जिसमें से 150 तो उनके प्राइवेट शेफ्स हैं। वेलकम टू इंफॉर्मेटिव स्टूडियो। दुनिया के सबसे अहम लोग जब भी कहीं ट्रैवल करते हैं तो उनके साथ एक पूरी आर्मी भी सफर करती है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बिडेन जब भी कहीं सफर करते हैं तो उनके साथ उनकी बुलेट प्रूफ कार्स और उनका जहाज और उनके बॉडीगार्ड्स के साथ साथ सीक्रेट सर्विसेज के ऑफिसर्स भी ट्रैवल करते हैं, जो दुनिया के किसी भी कोने में प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को खतरे से महफूज रखते हैं। अगर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के अलावा कोई और शख्स सफर के दौरान इस तरह का प्रोटोकॉल एंजॉय करता है तो वो है सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज। दुनिया के तमाम सुल्तानों में सबसे अहम तख्त के बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज मुश्तरका तौर पे 1.4 ट्रिलियन डॉलर यानी 1,05,000 अरब रुपए के मालिक हैं। किंग सलमान दुनिया में कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो पूरी दुनिया को पता चलता है कि वाकई कोई किंग ट्रैवल कर रहा है। किंग सलमान को दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी किस्म की तकलीफ का सामना ना करना पड़े, इसलिए उनके साथ दर्जनों हवाई जहाज, उनके अपने सर्वेंट्स, शेफ्स, फैमिली मेंबर्स और हत्ता के उनके प्रोटोकॉल की कार्स भी किंग सलमान के साथ ही सफर करती हैं। मार्च 2017 में सऊदी किंग का प्राइवेट बोइंग 747 इंडोनेशिया में 9 दिन के लिए शाहाना टूर के लिए लैंड हुआ। यह सऊदी किंग का पिछले 46 सालों में इंडोनेशिया का पहला डिप्लोमेटिक टूर था। यह शाहाना टूर पूरी दुनिया में न्यूज़ हेडलाइंस का मरकज बन गया। किंग सलमान के पास 2 बोइंग 747 के अलावा एक बोइंग 757-200, बोइंग 777-300, बोइंग 7878 और एयरबस A340-200 भी मौजूद है, जो सिर्फ अकेले सलमान के सफ़र के लिए हैं। उनके बेटे MBS यानी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और दूसरे फैमिली मेंबर्स के पास अपने अलग जहाज मौजूद हैं। बोइंग 747 एक ऐसा कमर्शियल जहाज है जिसमें एक ही वक्त में 600 लोग सफ़र कर सकते हैं, लेकिन किंग सलमान के अकेले के लिए ये पूरा बोइंग 747 तैयार किया जाता है, जो किसी महल से कम नहीं होता, क्योंकि इस जहाज़ में सीट्स नहीं बल्कि लग्जरी बेडरूम्स, कॉन्फ्रेंस रूम, टॉयलेट, डाइनिंग एरिया, सिटिंग एरिया और किचन भी फिट किया गया है। किंग सलमान को सफ़र के दौरान बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि वो अपने महल में हैं या फिर हवाई जहाज़ में, क्योंकि उनके तमाम प्लेन्स किसी भी महल से कम नहीं। लगेज की बात की जाए तो एक आम आदमी हवाई जहाज़ में सफ़र के दौरान मुश्किल से 30 किलो का लगेज कैरी करता है, लेकिन किंग सलमान तो आखिर किंग हैं। उन्होंने अपने इंडोनेशिया के टूर पे 506 टन का लगेज कैरी किया था, पूरे 5,06,000 किलोग्राम। उनकी 2 प्राइवेट लेमोजीन और जहाज से उतरने के लिए एक गोल्ड प्लेटेड एस्केलेटर भी शामिल था। ये आलीशान लगेज उस एयरक्राफ्ट में नहीं आया जिसमें वो खुद ट्रैवल कर रहे थे, बल्कि 7 अलग अलग एयरक्राफ्ट में इंडोनेशिया ट्रांसफ़र किया गया था, जो किंग के जहाज़ के आगे पीछे थे। किंग सलमान के अलावा 1500 लोग भी सऊदीया से इंडोनेशिया आए थे, जिसके लिए अलग से 36 एयरक्राफ्ट अरेंज किए गए थे। किंग सलमान ने अपने इंडोनेशिया टूर पे ऐशो आराम और शहाना लाइफस्टाइल के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। जिस कार्गो कंपनी ने यह सारा सामान सऊदीया से इंडोनेशिया ट्रांसपोर्ट किया था, उनके मुताबिक इस सारे अमल में उन्होंने 570 वर्कर्स की मदद हासिल की और इतने कम टाइम पे ये कार्गो किंग के साथ ही इंडोनेशिया ट्रांसपोर्ट किया। सऊदी किंग के शाहाना सफ़र की ये कोई पहली दास्तान नहीं थी। उनके जापान के सिर्फ 4 दिन के टूर के लिए सऊदी अरब से 2 गोल्डन एस्केलेटर, 10 एयरक्राफ्ट और 100 लिमोजीन कार्स किंग सलमान के साथ जापान गई थी, और रिहाइश के लिए किंग सलमान और उनकी पूरी टीम के लिए टोक्यो में सबसे बेहतरीन होटल्स में 1200 लग्जरी स्वीट्स बुक करवाए गए थे। चंद 5 स्टार होटल्स को तो पूरा ही खाली करवा के उनमें सिर्फ किंग सलमान के लोगों और रिलेटिव्स को स्टे करवाया गया था।
किंग सलमान के फ्रांस के टूर पे भी तकरीबन 400 लग्जरी कार्स उनके प्रोटोकॉल के लिए हायर की गई थी। इतना ज्यादा प्रोटोकॉल तो प्रेसिडेंट को भी नहीं मिला करता। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, जो दुनिया के सबसे महफूज तरीन इंसान समझे जाते हैं, जब किंग सलमान रशिया उनसे मिलने गए तो 1000 किलोग्राम खाना भी अपने साथ लेकर गए। ना सिर्फ इतना, बल्कि उनके साथ शाही फर्नीचर और कारपेट्स भी सऊदी अरेबिया से लाया गया था। किंग सलमान की रॉयल टीम मॉस्को सिटी में आई तो सिटी के 2 बड़े होटल्स को खाली करवा लिया गया। जिन लोगों की पहले से बुकिंग थी उनको भी कैंसिल करवा के किंग और उनकी टीम को वहां स्टे करवाया गया। सिर्फ 4 रातों के इस ट्रिप पर किंग सलमान के $3 मिलियन यानी 22 करोड़ रुपए खर्च हो गए। किंग सलमान जहां जाते हैं वहां अपना पूरा महल ले जाने की वजह से मशहूर हैं। इतना ज्यादा खर्चा करने के बावजूद भी सलमान का गोल्डन एस्केलेटर जहाज से उतरने के दौरान पूरे मीडिया के सामने ही खराब हो गया। इस वजह से किंग सलमान को काफी शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ा। फिर उनको अपनी टांगों की मदद से बाकी सीढ़ियां उतरनी पड़ी। 2014 में जब किंग सलमान अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा से मिलने गए तब भी वो उस ट्रिप पे हल्के ना पड़े। वाशिंगटन डीसी के मशहूर 4 सीजन होटल के ना सिर्फ 222 रूम्स बुक करवाए गए, बल्कि एक झटके में होटल को महल बना दिया गया। किंग सलमान के वाशिंगटन डीसी पहुंचने से पहले ही 4 सीजन होटल को पूरा गोल्डन कर दिया गया था। सऊदी अरेबिया से खास गोल्डन सामान मंगवाया गया, जिसमें गोल्डन फर्नीचर, कारपेट्स, लेम्स, बेडशीट्स, गोल्डन चेयर्स और हत्ता के गोल्डन हेड रेस्ट भी सऊदीया से मंगवाए गए। बात यहां तक पहुंच गई थी कि होटल की पार्किंग में भी रेड कारपेट्स बिछाए गए ताकि किंग सलमान को अपने पांव भी जमीन पे ना रखने पड़े। ये तो हुई सऊदी किंग की दास्तान। अपने बाप के रास्ते पे चलते हुए सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी किसी से कम नहीं। जब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान लॉस एंजलिस गए तो उन्होंने भी 4 सीजन होटल के पूरे 285 स्वीट्स बुक करवा लिए और पूरे होटल को अरेबिक टेस्ट भी दे दिया। ग्लोब लाइट से लेकर होटल का मेन्यू भी तब्दील करवा दिया गया था, और वो भी सिर्फ चंद रातों के लिए। इस पूरे टूर में सऊदी प्रिंस के $2 मिलियन यानी 20 करोड़ रुपए खर्च हो गए। लेकिन हैरत की बात यह थी कि मोहम्मद बिन सलमान खुद एक भी रात इस होटल में नहीं रहे, बल्कि इन्होंने अपने लिए एक अलग प्राइवेट पैलेस बुक करवाया था। पूरे 285 रूम्स का होटल उनके साथ आई टीम के लिए बुक करवाया था। और ये टूर भी मोहम्मद बिन सलमान की दौलत की नुमाइश का पहला टूर नहीं था। 2014 में भी एक ऐसा टूर क्राउन प्रिंस ने मालदीव्स का किया था, जब उनके लिए पूरे 3 आइलैंड्स बुक करवाए गए थे। वहां आने के लिए मोहम्मद बिन सलमान एक प्राइवेट याच में सवार थे, जिसके आसपास उनके बॉडीगार्ड्स की एक आर्मी भी मौजूद थी। मालदीव्स के उन 3 आइलैंड पे क्राउन प्रिंस और उनके खास लोगों के अलावा किसी और को आने की इजाजत भी नहीं थी। इस टूर पे मोहम्मद बिन सलमान के $30 मिलियन यानी 250 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था। जाते जाते आपको ये भी बताते चले कि किंग सलमान ने 2015 में जब फ्रांस का दौरा किया था तब वहां 1 लाख लोगों ने किंग सलमान के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, क्योंकि फ्रांस के बीच पे जहां किंग सलमान का विला मौजूद था उसको पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया था, और पब्लिक बीच पे किंग सलमान के उतरने के लिए एलिवेटर इंस्टॉल करवाए गए थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और मज़ीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। शुक्रिया।